हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट हार्ड में। आज जैसा कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं, हम आर्टिकल्स आपको सिखाएंगे। आर्टिकल का यूज़ कैसे होता है। आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ए, नंबर 2 एन, नंबर 3 दी। तो आइए टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं जल्दी से। ए, हम नंबर 1 सीख लेते हैं। ए इसका मतलब होता है एक या कोई एक। ठीक है, देखिए लिख देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यदि कोई वर्ड या शब्द शब्द भी लिखते चलते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो। यदि कोई वर्ड या शब्द कॉन्सोनेंट ध्वनि और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश में बहुत कम जानकारी रखते हैं, या ये कहें उनसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। यदि आपसे इंग्लिश आती है तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करें। वही स्टूडेंट्स, वही लोग इस वीडियो को देखें जो इंग्लिश की नॉलेज नहीं रखते, अर्थात जिनसे इंग्लिश नहीं आती। ओके, तो शुरू करते हैं। यदि कोई वर्ड या शब्द कॉन्सोनेंट ध्वनि से शुरू हो, ध्वनि से शुरू हो तो ए लगाते हैं। ठीक है, यदि कोई वर्ड या शब्द कॉन्सोनेंट ध्वनि से शुरू हो तो ए लगाते हैं। अब ये ऐसे नहीं लग जाएगा, मतलब एक होना चाहिए वहां पे, हिंदी में एक होना चाहिए तो ये लगेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम सिखा देते हैं आपको। डायरेक्ट सिखा देते हैं आपको इंग्लिश। आई हैव ए बॉल। अगर इसकी हिंदी देखें, मेरे पास एक गेंद है। देखिए मेरे पास एक गेंद है, तो ये एक आया नहीं आया। अब ये गेंद का इंग्लिश क्या है? बॉल। तो ये बी से शुरू हो गया। कैसे? बी से, इसलिए आया, क्योंकि हमने लिखा यदि कोई वर्ड या शब्द कॉन्सोनेंट ध्वनि से शुरू हो तो ए लगाते हैं। अब पहले थोड़ा सीख लीजिए आप, यहाँ पर सिखा देते हैं आपको। देखिए आपसे कोई पूछे वोवेल कितने होते हैं इंग्लिश में? वोवेल 5 होते हैं। ठीक है, वोवेल 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 वोवेल होते हैं। अगर ये हैं, ठीक है, ये पांचों अगर हैं तो आप क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे आप? एन, ए और एन। ठीक है, कॉन्सोनेंट होते हैं आपके 21, क्योंकि 5 वोवेल और 21 21 कॉन्सोनेंट, अर्थात कितने अक्षर हो गए सारे? 26 लेटर्स हो गए। ठीक है, 26 लेटर्स इंग्लिश में होते हैं। एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं? 26। 5 वोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर। ठीक है, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये जो है कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। ए, ई, आई, ओ, यू ना हो, ठीक है, मतलब इसकी आवाज ना हो, तो हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। जैसे आप ए पेन लगा सकते हैं, एक कलम, ए बुक, ठीक है, ए कैट, मैंने एक बिल्ली देखी, इस तरह।
ए चेयर, इस तरह, मतलब ये ना हो और इनकी आवाज भी ना हो, ठीक है, तो आप ए लगा सकते हैं। नंबर 2 सीखिए आप। नंबर 2 एन, ठीक है। इसका अर्थ भी एक या कोई एक होता है। यदि कोई वर्ड, शब्द वोवेल ध्वनि से शुरू हो तो हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं फ्रेंड्स? एन, ठीक है। मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे शुरू हो या फिर इनकी आवाज आए शुरू में, ठीक है, तो हम एन लगा देंगे। जैसे मैंने एक हाथी देखा, ठीक है। आए, पास्ट इंडेफिनिट, सा, एक हाथी, तो एन एलिफेंट, ठीक है। तो ये ई आया है, समझ गए हम, ठीक है। और देखिए इसके एग्जांपल। जैसे एन एप्पल, सेंटेंस हो सकता है मैंने एक सेब खाया। एन ऑरेंज, सेंटेंस हो सकता है मैंने एक संतरा मोहन को दिया। मतलब एक होना चाहिए। एन इंकपोर्ट, मेरे पास एक दवात है। आई हैव अ इंकपोर्ट। देखिए ऐसा हो गया आपका, ये एलिफेंट सिखा दिया। आई हो गया आपका इंकपोर्ट, ऑरेंज हो गया यू से एन अम्ब्रेला, ठीक है। मैंने एक छाता खरीदा। आई बोट एन अम्ब्रेला। तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं। या एन इंजन, ठीक है, एन इंजन, ठीक है। तो ये हो या इनसे आवाज आए, ऐसी आवाज आए तो आप एन लगाएंगे, ठीक है। अभी इनकी बात समाप्त नहीं हुई है पूरी, ठीक है। और थोड़ा सा लिखिए। रूल नंबर 2 हो गया था वो, तीसरा रूल देखिए आप, ठीक है। यदि कोई वर्ड या शब्द, ठीक है, यदि कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो और ध्वनि वोवेल की निकले तो एन लगाते हैं, ठीक है। यदि कोई शब्द या वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो, ठीक है, अर्थात इनसे शुरू ना हो, ठीक है, इनसे शुरू ना हो। कॉन्सोनेंट आप समझते हैं, इन पांचों को छोड़कर शुरू हो, ठीक है, इन पांचों को छोड़कर शुरू हो। शुरू तो इन पांचों को छोड़कर हो, मतलब बी सा हो, सी सा हो, डी सा हो, कोई शब्द शुरू, लेकिन आवाज इसकी आए वोवेल की, मतलब ए ई आई ओ यू की आवाज आए तो हम एन लगाएंगे। कैसे? देखिए
क्या लगाएंगे आप, एन। जैसे रवि एक ईमानदार लड़का है, तो रवि इज, अब देखिए ऑनेस्ट आएगी, ईमानदार की, ठीक है, ये आएगी। अब ये एच है, तो एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल तो नहीं है, वोवेल तो ए ई आई ओ यू होता है, तो लेकिन इसका होता क्या है, बेस है ओ नेस्ट, ठीक है, इसे पढ़ा गया जाता है ये ओनेस्ट, तो ओ बना, यहाँ आवाज़ काय की आई, ओ की, तो ओ की आई, तो ओ क्या है हमारा, वोवेल, जब वोवेल ओ है तो हमारा एन आएगा, ठीक है। तो इस तरह भी आपको ध्यान रखना है। कुरान एक ऐतिहासिक पुस्तक है, कुरान एक ऐतिहासिक पुस्तक है, ठीक है, ऐतिहासिक पुस्तक है, तो कुरान, ठीक है, कुरान, सॉरी दी आएगा इससे पहले, ठीक है, दी कुरान इज, अब ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल बुक, ठीक है, अब ये भी हिस्ट्रिकल होता है, हिस्ट्रिकल, ठीक है, तो आई बना आवाज़ में, तो फिर एन आएगा, एन हिस्ट्रिकल बुक, ठीक है, द कुरान इज एन हिस्ट्रिकल बुक, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। यदि कोई शब्द वोवेल से शुरू हो और ध्वनि कॉन्सोनेंट की निकले, अब उल्टा है, देखिए यदि कोई सॉरी नहीं लिख पाया मैं कोई, ठीक है, यदि कोई वर्ड या शब्द वोवेल से शुरू हो, अर्थात ए ई आई ओ यू इनसे शुरू हो, ठीक है, और आवाज़, ध्वनि का मतलब आवाज़, ठीक है, ध्वनि मीन्स आवाज़, और आवाज़ काय की निकले, कॉन्सोनेंट की, अर्थात बी सी डी एफ जी एच, ठीक है, इनकी आवाज़ निकले, तो हम क्या लगाएंगे, ए, ठीक है। जैसे आप देखिए एक एग्जांपल, मेरा भाई एक विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय में पढ़ता है, मेरा भाई एक विश्वविद्यालय में पढ़ता है, तो माय ब्रदर, ठीक है, टीचिस, ठीक है, इन, अब क्या आएगा, ए यूनिवर्सिटी, अब आप कहेंगे कि ये यू है, तो आप यहाँ ए कैसे लगा सकते हैं, मतलब एक क्यों लगाया, ठीक है, तो वही तो हमको समझा रहे हैं, यूनिवर्सिटी कैसे लिखा जाएगा, यूनिवर्सिटी, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, एन से, तो यू लिखा गया है, क्या आया आवाज़, यू, और यू काय की आवाज़ है, यू, बाई, यू कैसे बनता है, बाई से, तो जब बाई की आवाज़ यहाँ आ रही है यूनिवर्सिटी, अगर इसकी आवाज़ लेते तो ये क्या है, यू है, तो इसका होता यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी होता, क्या होता बताइए, यूनिवर्सिटी होता, क्योंकि यहाँ यू है तो यूनिवर्सिटी होना चाहिए था, ऊ, ठीक है, यूनिवर्सिटी, तो ऊ नहीं है ना, है ना, क्योंकि इसके आवाज से ऊ है, यूनिवर्सिटी होना चाहिए था, यूनिवर्सिटी है नहीं, यूनिवर्सिटी है, यू है तो बाई है, ठीक है, जब बाई है तो फिर ए है, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आइए नंबर 3 सीख लेते हैं, समझ गए होंगे आप, ठीक है, आवाज पर, ध्वनि पर भी हमें ध्यान रखना है। नंबर 3 सीख लेते हैं। नंबर 3 दी, ठीक है। वैसे अगर इसके आप अर्थ की बात करते हैं तो सर्वोत्तम, ठीक है, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, ठीक है। जैसे आप सॉन्ग सुनते होंगे तो उसमें आता, आप कभी कभी सुनते होंगे कि दी किशोर कुमार, तो लेजेंड बहुत बड़ा, तो दी लगाते हैं, सर्वोत्तम सबसे अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे वैसा कोई अर्थ नहीं है जो आप सिखा रहे हैं, ठीक है, और चाहोगे तो आप अर्थ निकाल भी सकते हो सर्वोत्तम से। अब देखिए इसके थोड़े बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, जो चीजें दुनिया में अमर हैं, ठीक है, उनके साथ दी लगाते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो चीजें दुनिया में अमर हैं उनके साथ दी लगाते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। मैं लिख देता हूं, एक सेकंड। तो देखिए कौन कौन अमर हैं, द सन, सूरज अमर है, ठीक है, दी, सॉरी, जो चीज एक है दुनिया में उसका पहला लेटर जो है कैपिटल बनेगा, ठीक है, जो दुनिया में एक है, तो मून भी एक है दुनिया में, ठीक है, द चांद, द मून, चांद, और स्टार, तारे भी अमर हैं, ठीक है, लेकिन तारे कई सारे हैं इसलिए हम एस छोटा बना देंगे, ठीक है। और नदी, दी रिवर, नदी भी अमर हैं, ठीक है, और दी स्काई, आकाश भी अमर है, ठीक है, दी रामायण, ठीक है दोस्तों, रामायण भी अमर है, ठीक है, रामायण है, हिंदू पवित्र पुस्तक है, ठीक है, हिंदूज सेक्रेड बुक, ठीक है, रामायण, और मोहम्मदन की पवित्र पुस्तक कौन सी है, ठीक है, मोहम्मदन्स सेक्रेड बुक इज कुरान, मोहम्मदन की पवित्र पुस्तक कुरान, ठीक है, उसके साथ भी द आएगा, द बाइबिल, ईसाई पवित्र पुस्तक, ठीक है, और दी गुरु ग्रंथ साहिब, उपनिषद, दी ऋग्वेद, दी उपनिषद, ये जो वेद है मतलब जो एक है दुनिया में, ठीक है, और जो अमर है, ठीक है। ये ज़्यादा भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक ही शब्द याद रखना है कि जो चीज़ें दुनिया में अमर हैं उनके साथ दा लगाते हैं, बात खत्म, ठीक है। दी सागर, सीज, ठीक है, और दुनिया में अमर है, जैसे दिशाएं अमर हैं, अर्थ भी अलग है, एक अमर है अर्थ, ठीक है, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी भी अमर है, और दिशाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, तो द ईस्ट, पूरब, ठीक है, दी वेस्ट, पश्चिम, दी साउथ, दी नॉर्थ, ठीक है, जो दुनिया में मतलब अमर हैं जो चीज़ें उनके साथ दी आएगा, बात समाप्त, आप समझ गए होंगे, ठीक है, कोई इतना लंबा मैटर नहीं है, बहुत हल्की चीज़ है, जो दुनिया में अमर हैं जो चीज़ें उनके साथ दी है बस, ठीक है।
टेंस में यूज कैसे करते हैं इनको तो आपको बता दिया जाएगा, तो टेंस सिखाएंगे तो ठीक है। अभी बिल्कुल बेसिक इंग्लिश चल रही है, पहले बेसिक सीख लीजिए आप, उसके बाद टेंस सिखाएंगे, तब आपको सब बात बताई जाएगी कैसे यूज होता है, ठीक है। और देखिए कभी कभी हम दी मदर टेंस बनाते हैं, मम्मी रसोई घर में है, ठीक है, तो दी मदर इज इन द किचन, ठीक है, तो ऐसे भी लगा देते हैं, दी मदर, दी ब्रोदर, भाई साहब शहर से लौट आए हैं, तो दी ब्रोदर हैज कम बैक, ठीक है, फ्रॉम मार्केट। और दी फादर भी लगा देते हैं, पिताजी ने स्नान कर लिया है, दी फादर, ठीक है, दी फादर, ठीक है, टुक बाथ, ठीक है, तो पिताजी ने स्नान कर लिया है, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह भी आप दी लगाते रहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आपको बता देते हैं हम कि देखिए कोई जैसे कहानी चल रही है या एक इंसान के बारे में हम बार बार मतलब बात कर रहे हैं या बार बार किसी इंसान को यूज कर रहे हैं या किसी का नाम बार बार ले रहे हैं, तब भी दा का इस्तेमाल हो जाता है कैसे। या जैसे पशु पक्षी, किसी पशु पक्षी के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, जैसे एक कहानी आपको सुनाता हूँ मैं, छोटी सी है 1 मिनट की, कि एक चूहा और एक खरगोश थे। तो वाक्य लीजिए, ए रैट एंड, ए लाइन कर लेते हैं, चलो ये कहानी ज़्यादा सुनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया वाक्य, अगर इसकी हिंदी निकालेंगे आप तो हो जाएगी, एक चूहा और एक शेर मित्र थे, ठीक है, तो ए रैट एंड ए लोयन, ठीक है, 2 हो गए तो बर आएगा, बर फ्रेंड, ठीक है, बर फ्रेंड्स, तो मित्र थे। तो यहाँ पे करा क्या हमने, एक चूहा, तो सीधा अर्थ आ गया है एक चूहा, ए रैट, ठीक है, एंड और ए शेर, ए लोयन, ठीक है, तो अर्थ पूरा आ गया। अब इस बात को हम आगे बढ़ाएं तो फिर ए नहीं लगेगा, फिर ए नहीं लगेगा, फिर हर सेंटेंस में क्या लगेगा, दी रैट, दी लोयन, दी रैट, दी लोयन, दी रैट, दी लोयन, चाहे कहानी कितनी बड़ी हो जाए, ठीक है। 1-2 वाक्य और बताता हूँ आपको, एक चूहा और एक खरगोश थे, ठीक है, मित्र थे, चलो, ठीक है, शेर जो है जाल में फंस गया, तो द लोयन caught in the, बाज लगा देते हैं, ठीक है, बाज caught in the net, ठीक है, तो शेर जाल में फंस गया, द लोयन वाज caught in the net, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब ए लगाया, नहीं लगाया ना, शेर तो एक ही है, शेर तो एक ही है, ए लगना चाहिए लेकिन बार बार ए नहीं लगेगा, ये कहानियों का और बार बार यूज का रूल है, ठीक है। आप कितनी बार भी ले लो, चूहे ने जाल काट दिया, तो अब ये नहीं आएगा, दी रैट, चूहे ने, ठीक है, काट दिया, द नेट जाल, तो अब ये नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कितने भी वाक्य इनके बना लो, कितनी बड़ी कहानी बना लो ये, तो बार बार ए अब नहीं आएगा, अब बार बार दी आएगा। बात समझ में आई? मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे बात, ठीक है। तो हमने क्या सीखे, आर्टिकल सीखे, ठीक है, आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ए, एन और द। एक आपको छोटी सी बात और बता देता हूँ लास्ट में चलते चलते, ठीक है, ए और एन, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इसका मतलब होता है अनिश्चित, क्या मतलब होता है,
अनिश्चित, ठीक है। और दी जो होता है, ठीक है, वो होता है डेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? निश्चित। क्या होता है इसका मतलब? निश्चित, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया था कि एन एप्पल, एन एलिफेंट, मतलब अनिश्चित, जो चीज़ें अनिश्चित हैं, अर्थात जो चीज़ें अमर नहीं हैं, जो जल्दी समाप्त हो जाएंगी, मर जाएंगी, ठीक है, तो उनके साथ ए एन आता। और दी क्या है? निश्चित आर्टिकल, अर्थात जो चीज़ें अमर हैं उनके साथ दा आता है। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है, धरती, आकाश, रामायण, बाइबल, गीता की किताब है, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नदी, झरने, पहाड़, है ना, सबके साथ दिया आएगा, ये सब अमर हैं, ठीक है। और हमने आपको बताया ब्रदर, द सिस्टर, दी ब्रदर, दी फादर, दी मदर, ये ऐसे ही कॉमन यूज हो जाता है दा का, ठीक है। ये हमें अभी आपको कहानी बताई, वो अलग बात है। वैसे जो है दा का मतलब निश्चित चीज़ों के साथ होता है जो अमर है, ठीक है। तो मुझे आशा है आप टॉपिक समझ गए होंगे आर्टिकल का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी जो पढ़ाई है, जो टीचिंग है, वो आपको पसंद आ रही है, आपकी समझ में आ रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। और हम इस तरह ही आपको इंग्लिश सिखाते रहेंगे। और ये याद रखें, बेसिक इंग्लिश चल रही है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं हम, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। टेंस, ठीक है, डायरेक्ट, डायरेक्ट, पैसिव, एक्स, वाई, जेड, जो भी आप कमेंट करोगे तो वो सिखाया जाएगा आपको। लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको पहले बेसिक सिखा लें, ठीक है। जब बेसिक मजबूत होगा तो आपको जो भी टॉपिक सिखाया जाएगा वो आपकी समझ में 100% आएगा, ठीक है। और कौन सा टॉपिक आप इंग्लिश में सीखना चाहते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।